श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाई गोरी चरण बंदन जहाँ हुए ते विनाश अभीष्ट पूर्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेश्याम। श्री कार्तिक मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग 1.5-2 वर्षों के बाद शायद फिर से एक साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। बोलना तो शायद मैं भूल ही गई ये भी भूल गई कि कैसे पूजा की जाती है, यहाँ क्या रीति रही है। समय लग रहा है याद करने में, उसको भी मुझको भी हम सबको। लेकिन जो आप लोगों की प्रीति की गर्माहट है, जो आप लोगों की श्रद्धा की गर्माहट है, जो आप लोगों के भजन का आवेश है, उसे देख करके मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है कि बेशक फिजिकली हम लोग दूर थे, तथापि हम लोग दूर नहीं थे, सब पास में ही थे, सब पास में ही हैं।
भगवान, वैष्णव, गुरुवर्ग, ये सब भगवत तत्व हैं और भगवान तो हर जगह विराजमान है, वो कहाँ नहीं है। इसीलिए आप लोगों की श्रद्धा, प्रेम, भक्ति सब वैसी ही है और बढ़ ही गई लग रही है। सब बहुत परिपक्व दिख रहे हैं भजन में। तो आज ये शुभ समाचार मिला है कि कार्तिक मास में हम लोग, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो 4 रविवार मिलते रहेंगे और आप लोगों के हृदय की ये छटपटाहट बारंबार बोलते थे आप सब, कब होगा सत्संग, कब होगा सत्संग, कब होगा। मैं भी सोचती थी कि शायद कभी होगा और वो दिन आ गया कि हम लोग साथ हैं सब लोग। आज जबकि आप सब नियम सेवा में अनेक नियम लेकर के अपना भजन कर रहे हैं, ऐसे में मुझे याद आती है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, रघुनाथे नियम जनो पाषाणी रेखा। उनको तो कभी किसी नियम को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो तो शुरू से नियम युक्त रहे हैं। भजन में आने से लेकर, महाप्रभु के पास जाने से लेकर, उससे पहले से ही कठोर नियम, और उस नियम के साथ उन्होंने भजन किया और दिखाया कि राधा दास्यम क्या है। हम सब प्रिया जी की किंकरियां हैं, दासियां हैं। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने अपने आचरण से ये दिखाया। श्रीमन महाप्रभु की असीम कृपा को लेकर के श्री राधा दास्यम रूपी परम धन प्राप्त किया जाता है कैसे, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। और उन्हीं की प्रसादी माला मेरे गले में है इस समय, और गुरुदेव की ये 2 प्रसादी माला है। तो विशेष धन्यवाद अपूर्वा दीदी का कि वो लेके आई। तो आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी पाद जी, श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी पाद जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, इन सब के परम प्रियतम, परम प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, जिन्होंने एक जगह श्री वृंदावन महिमामृतम लिखा तो दूसरी जगह श्री नवद्वीप धाम शतक लिखा, जिन्होंने एक जगह श्री राधा रसुधा निधि दी तो वहीं उन्होंने दूसरी जगह श्री चैतन्य चंद्रामृत दिया। उनके इन सभी महानुभावों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ आज कुछ चर्चा रहेगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री चैतन्याष्टक लिखा, उसके एक श्लोक पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी स्तवावली में कह रहे हैं, श्री चैतन्य अष्टकम में, पुरी देवस्यांतः प्रणय मधुना स्नान मधुरो मुहुर गोविंदोद्यत विशद परिचर्यार्चित पदः स्वरूपस्य प्राणार्बुद कमल नीराजित मुखः शचि सूनु किम में नयन शरणिम यास्यति पुनः। जो पुरी देव के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक जगन्नाथपुरी जी, उनके देव श्री जगन्नाथ जी, और एक ईश्वरपुरी जी, उनके गुरुदेव। तो जो पुरी देव अर्थात श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी के अंतः स्थित प्रणय रूपी मधु में स्नात होकर मधुर हुए हैं। गुरुदेव के हृदय में जो कृष्ण प्रेम रूपी मकरंद भरा है वो है मधु। कमल के अंदर मधु होता है
और हृदय कमल होता है गुरु वर्ग का, उसके अंदर कृष्ण प्रेम रूपी मधु होता है। उसी का आस्वादन वो अपने अनुगत शिष्यों को कराते हैं, भक्तों को कराते हैं। और उसी मधु के लिए हम जन्म जन्मांतर से मारे मारे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं उसी मधु को पान करने के लिए। और चूंकि वो मधु नहीं मिलता है तो हम घबराए रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, ढूंढते हैं, पता नहीं किसे ढूंढते हैं, समझ नहीं आता। तो वो प्रणय मधु में जो स्नात होकर श्री चैतन्य महाप्रभु और मधुर हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु तो यूं भी मधुरता की सीमा है, रसराज महाभाव एक होकर के वो तो असीम मधुर हैं, वो और क्या मधुर होंगे, लेकिन और मधुर हो गए हैं। गुरुदेव के हृदय में जो कृष्ण प्रेम रूपी मधु है उसका पान करके वो और मधुर हो गए हैं। और जिनके चरण कमल यानी श्री गौर हरि के चरण कमल उनके अंग सेवक गोविंद की नियत परिचर्या को समर्पित है, यानी प्रतिदिन बड़े ही प्रेम से जिनके चरण कमलों की सेवा श्री गोविंद करते हैं। और जो श्री स्वरूप गोस्वामी के कोटि कोटि प्राण रूपी कमलों के द्वारा पूजित हैं, जो श्री स्वरूप गोस्वामी के कोटि कोटि प्राण रूपी कमलों के द्वारा पूजित हैं। स्वरूप गोस्वामी जो है प्राणों को न्यौछावर करते रहते हैं, जिन पर हर पल हर क्षण अर्बुद प्राण, असंख्य प्राणों को, प्राण रूपी कमलों को। कमल से ही भगवान की पूजा होती है ना, भगवान कमल ही को प्रेम करते हैं। और भक्त के हृदय कमल में जो प्रेम रूपी मकरंद है उसी के पान के लिए ललायित रहते हैं। और भक्त के हृदय में जो प्रेम रूपी मकरंद है वस्तुतः वो भगवान की ही आह्लादनी शक्ति श्री जी ही है। श्री जी ही का आस्वादन करते हैं भक्त के हृदय में भी, है ना, भक्ति आनंद का आस्वादन करते हैं। तो जो अर्बुद प्राण कमलों के द्वारा निराजित हैं, आरती कर रहे हैं बारंबार स्वरूप गोस्वामी जी जिनके मुख कमल का, वो श्री शचीनंदन क्या दोबारा दोबारा मेरे नयन पथ के गोचर होंगे? क्या मैं दोबारा उन्हें देख पाऊंगा? हाय हाय, कौन बोल रहे हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोल रहे हैं। कितनी उत्कंठा है हृदय में, व्याकुलता है, दोबारा देख पाऊंगा? अरे तुम तो श्री राधा कुंड में बैठकर प्रिया जी के चरणों के भजन में ऐसे लीन हो गए हो, लेकिन हृदय से रसराज महाभाव स्वरूप श्री गौर हरि के दर्शन की अभिलाषा आकांक्षा नहीं गई है। क्योंकि प्रिया जी ही के तो महाभाव और अंग कांति को लेकर गौर हरि प्रकट हुए। वो हैं क्या? अंदर गौर है और बाहर राधा रानी। वास्तव में देखा जाए अंदर जो कृष्ण है वो भी महाभाव जो अंदर है उसमें भी उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव प्रिया जी का ही है, और बाहर भी स्वामिनी है। इसीलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने और श्री कवि कर्णपुर ने बारंबार कहा कि जो एक बार मन से प्राण से स्वयं को न्यौछावर कर देगा गौर हरि के चरणों में, उसे प्रिया जी को पाने के लिए अलग से श्रम नहीं करना पड़ेगा। उनके श्री चरण उस हृदय में जहां पर गौर हरि के चरण कमल विराजमान है वहां स्वयं उदित हो जाएंगे, समस्त लीलाएं प्रकाशित हो जाएंगी। और ये हम अपने अनुभव में देखते हैं, ये परम सत्य है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, चरम परम सत्य है। हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने एक बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा, देखो भाई, तृणादपि सुनीचता सहज सौम्य मुग्धाकृति ही सुधा मधुर भाषिता विषय गंध थुथुकृति ही।
हरि प्रणय विवला किमपि धीर नारंभिता भवन्ति किल सद्गुणा जगति गौर भाजा ममी। तृण से भी अधिक नीचता, जिसका संदेश हमारे गौर हरि ने कहा, उन्होंने दिया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। युगल सरकार का कीर्तन, उनका स्मरण उसी चित्त में होगा जो विषय वासनाओं से रहित हो जाए, जहां तेरा मेरा ये बोध भी समाप्त हो जाए, जहां देह आवेश समाप्त हो जाए, जहां एक ही आवेश हमेशा आपको पूरी तरह से आवृत किए रहे, और वो है आपके सिद्ध देह का आवेश, सिद्ध देह का आवेश। तो वो कहां होता है? बोला तृण से भी अधिक नीचता अर्थात दैन्य, और स्वाभाविक मनोहर भोली भाली मूर्ति, स्वाभाविक मनोहर भोली भाली मूर्ति भजन में ऐसे निविष्ट रहते हैं। गौर चरण के लिए, निताई चांद के लिए ऐसे हाहाकार होता है। प्रिया जी के चरणों के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, उनके चरण को पाने के लिए ऐसे उत्कट प्राणों से विरह अनल में जलते हैं ये गौर भक्त। बोला कि इनको कुछ और नहीं सूझता। मनोहर भोली भाली मूर्ति, अमृत भरी मधुर वाणी, क्योंकि जगत में सब कुछ कृष्णमय है। देखते हैं विषय गंध पर भी थोड़ा सा विषय का हल्का सा, विषय से टच भी हो जाए, हल्का सा स्पर्श हो जाए, विषय हल्का सा उसके जीवन में आ जाए, गंध मात्र आ जाए, विषय नहीं आया, विषय की गंध मात्र आई, तो उस पर धिक्कार करना, और अन्य अभिलाष शून्य कृष्ण प्रेम मती, ये सब सद्गुण संसार में श्री गौर भक्तों में अवस्थान करते हैं। तो इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हा राधे प्राणेश्वरी रोते हैं, बोलते हैं कि तवय वास्मी तवय वास्मी तवय वास्मी, हे राधे ना जीवामी त्वया बिना श्री राधे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बोलते हैं। लेकिन तो भी हर पल हर क्षण गौर हरि के लिए तड़पते हैं कि क्या वो गौर हरि दोबारा मेरे नयन पथ पर गोचर होंगे, ये नयन क्या दोबारा उन्हें देख पाएंगे, फिर से देख पाएंगे। रसराज महाभाव देखते हैं अलग अलग, लेकिन क्या जिनकी मैंने 16 वर्ष सेवा की, जिनका सामीप्य प्राप्त किया, जिन गौर हरि के हृदय को श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने पूरी तरह से उस रहस्य को खोल खोल के बताया, दिखाई समस्त लीलाएं रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, वो गौर प्रेम में मतवाला मन जो बातुर हो गया था, जो घर के समस्त जंजीरों को तोड़ दिए थे, जो समस्त धन वैभव, इंद्र समान वैभव, अप्सरा समान स्त्री को भी छोड़ करके गौर प्रेम में पागल होकर मतवाले होकर के निकल पड़े थे। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने जब गौर को खोया, साथ ही साथ अपने पिता स्वरूप, अपने स्वामी स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर जी को भी खो दिया, वो वृंदावन आकर के अपने प्राणों को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन श्री रूप जी, श्री सनातन जी की कृपा से राधा कुंड में रहकर उन्होंने प्रिया जी का भजन करना प्रारंभ किया। नित्य सिद्ध परिकर है, सब लीला है, सब लीला है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? जगत गुरु है। क्या है? जगत गुरु है। और अगर कोई उनके चरण का आश्रय ले लेगा तो वो अगर इंसान नहीं भी होगा, अगर एक कुत्ता भी होगा, तो भी उन्हें श्री राधा रानी के चरण की प्राप्ति हो जाएगी, श्री गौर हरि के चरणों की प्राप्ति होगी। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः कथन चिदाश्रयाद येषाम श्वापी यानी कुकुर भी तद गंध भाग भवेद। हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं
तो उन गौरांग महाप्रभु को मुहुर मुहुर याद करना, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए ये बहुत मुमकिन है, संभव है। और जो उनके चरणों की शरणागति लेता है, जो उनको शरणागत भक्तों की शरणागति लेता है, उसका हृदय भी गौर प्रेम में व्याकुल हो जाता है, नित्यानंद जी के प्रेम में व्याकुल हो जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और जगत गुरु हैं, परंतु स्वयं आचरण करके विश्व के साधकों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा गुरु ईश्वर जे करायन शिक्षा, यहाँ जे मानिए से जन पाए रक्षा। शिक्षा गुरु है भगवान, वो जो शिक्षा देते हैं उस पर चलना सभी का कर्तव्य है। क्या शिक्षा दे रहे हैं? अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारे लिए क्या है जो कि अप्राप्य है? तुम तो दाता शिरोमणि हो, तुम दूसरों को भक्ति दे सकते हो, लेकिन दिखाते क्या है अपनी लीला में? अपनी लीला में दिखाते हैं बड़ी अजीब सी चीज, वो ये कि जब तक वो गया धाम नहीं गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने, उससे पहले नवद्वीप धाम में श्रीवास जी उनको देखते ही घबरा के भागते कि ये तो तार्किक है, कोई मीमांसा न्याय शास्त्र यहाँ वहां की बात उठाएगा और हमें घेर लेगा और बोलेगा अगर तुमने ये सब नहीं पढ़ा तो तुम्हारा जीवन बेकार है, और हम कहेंगे अगर तुमने कृष्ण भक्ति नहीं की तो जीवन बेकार है। तो ये हंसते हुए चला जाएगा। दौड़ो भागो। मुरारी गुप्त जी और जितने भी जो भक्त हैं वो रास्ता बदल देते थे गौरहरि को देखकर। कभी ऐसी भी हालत थी नवद्वीप में। परम विद्वान परम पंडित केशव काश्मीरी जी जिनसे हार गए, जिन्होंने सरस्वती जी को सिद्ध किया हुआ था, और उन्हें पता चल गया अरे ये तो ठाकुर जी हैं, सारा दंभ सारा गर्व छोड़कर उन्हीं के चरणों की शरणागति ली। लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं कि वो विद्या में मत्त हैं, भक्ति भक्त ये उन्हें नहीं पता, दिखा रहे हैं, सब पता है। और जब पिताजी के श्राद्ध के लिए गया धाम गए, वहां विष्णु पद जी का दर्शन किया। विष्णु जी के चरण है, वहां पर एक चरण है, उनका दर्शन किया, और वहीं ईश्वरपुरी जी का दर्शन किया। तो उस दर्शन करने के साथ साथ अष्ट सात्विक भाव से युक्त होकर के हा गौर हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए क्रंदन करने लगे, लोटपोट करने लगे। ईश्वरपुरी जी ने इन्हें पहचान लिया, उठाया, गले से लगाया, और तब ईश्वरपुरी जी को ही इन्होंने अपना गुरु बनाया। तो देखिए क्या कह रहे हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री गुरु ही दुष्पार संसार सिंधु में पड़े हुए गिरे हुए जीवों के एकमात्र कंडारी हैं, कैप्टन हैं, नाविक हैं, जो उसे पार ले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यही कहा, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम वाले श्लोक में। तो जब गया में श्री ईश्वरपुरी जी का दर्शन किया हमारे गौर हरि ने, तो सीधा बोले, संसार समुद्र होइते उद्धारो हमारे, ए आमी देह समर्पिलाम तुम्हारे। देह तुलसी तिला ए देह समर्पिलूं, दया जनो न छाड़ी हुमो, दया जनो छाड़ो ना माधव। तो वो माधव ही तो गुरु रूप है। तो संसार समुद्र होइते उद्धारो हमारे, ए आमी देह समर्पिलाम तुम्हारे। ये देह ही मेरा तुलसी है, ये देह को मैं तुलसी के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरा इस संसार समुद्र से उद्धार करो।
कौन कह रहे हैं? उद्धार करने वाले कह रहे हैं, दाता शिरोमणि कह रहे हैं, रसराज महाभाव कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन प्रिया जी एक आकृति रूप में कह रहे हैं। ये उनकी शिक्षा है। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान, अमारे कराओ तुम्हें यही चाही दान। श्री कृष्ण चरण कमल का जो अमृत रस है उसका पान कराइए गुरुदेव, बस यही दान दीजिए, मुझे यही दीजिए। ईश्वरपुरी पाद जी से गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। श्री ईश्वरपुरी जी भी उससे एक रात पहले श्रीमन महाप्रभु के इन समस्त तत्वों से अवगत हो गए थे कि ये कोई साधारण जीव नहीं, ये तो भगवान है। उन्होंने कहा बोले ईश्वरपुरी सुनो पंडित, तुम्हें जी ईश्वर अंश जान लो निश्चित। तुम सुनो निमाई पंडित, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, ईश्वर अंश हो। जे तुम्हार पांडित्य जे चरित्र तुम्हार, इहो की ईश्वर अंश बोई है आ। जो तुम्हारा पांडित्य, जो तुम्हारा चरित्र, जो तुम्हारा दैन्य, जो तुम्हारी व्याकुलता, जो तुम्हारी अष्ट सात्विक भाव, और वो भी सुदीप्त अष्ट सात्विक भाव, सुदीप्त अवस्था की, तो क्या ये ईश्वर के अलावा किसी और के हो सकते हैं? नहीं। जैनो आजी हमें शुभ स्वप्न देखना, साखाते तहार फल यही पाइला। आज ही मैंने ये शुभ स्वप्न देखा और आज मुझे इसका बहुत बड़ा फल मिल गया कि तुम्हारे दर्शन हो गए। साखाते सत्य को ही पंडित तुम्हारे दर्शने, परानंद सुख जैनो पाई अनुखणे। ईश्वरपुरी जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं और गौरहरि के दर्शन में जो उनको अनुक्षण सुख मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? नव नवाय मान सुख, ये अनुराग का लक्षण है। श्री कृष्ण का जो रूप है वो असमौध है, उससे बड़ा किसी का रूप नहीं, किसी भगवत स्वरूप का रूप नहीं। और नव नवायमान है, प्रतिक्षण वर्धित होता है, ऐसा ये स्वरूप है। और साथ में जब प्रिया जी भी हो, प्रेम वैचित्य की दशा हो, श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रेम वैचित्य का वर्णन किया। श्री कृष्ण के गोद में प्रिया जी बैठी हैं और उनका मन श्री कृष्ण ही की लीला में कहीं दूर पहुंच गया है, वो भूल गई हैं वो कहां बैठी हैं। और अचानक किसी ने कहा मधुसूदन चले गए, और वो हा मधुसूदन, हा कृष्ण कहते हुए श्री कृष्ण के गोद में ही मूर्छित हो गई। हाँ, ये युगल प्रेम को कौन समझेगा बिना निताई गौर की कृपा के, बिना गुरुवर्ग की कृपा के, बिना रूप सनातन की कृपा के। ये क्या है युगल प्रेम? ये क्या वस्तु है? जिस वस्तु को दिए बगैर महाराज परीक्षित भी वंचित रह जाते, सुखदेव गोस्वामी जी ने उस वस्तु को जानबूझ करके पिलाया। लो रास पंचाध्यायी का पान करो, लो पान करो, श्री कृष्ण के असीम सौंदर्य का पान करो, लो कृष्ण प्रियाओं के प्रेम का पान करो, जिस प्रेम के आगे उद्धव जी जैसे महान भक्त भी नतमस्तक हो गए और बोले कि हम आपके चरण की धूली को पाने के योग्य नहीं है, इसको पाने के लिए भी हम तपस्या पर बैठेंगे, हम तपस्या करेंगे कि ये चरण धूली प्राप्त हो जाए। एक कण या उसका भी एक आभास मात्र ही प्राप्त हो जाए, हम तृण बनने को तैयार हैं। बृहस्पति देव के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्री, श्री कृष्ण के आपन जन, तृण गुणलता औषधि बनना चाहते हैं। क्यों? प्रिया जी के उन चरण धूलि के एक कण की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करना चाहते हैं। जिस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए, उसी प्रेम को देने के लिए हमारे प्यारे गौर हरि का अवतार
और वो गौर हरि दिखा रहे हैं कि बिना श्री गुरुदेव के अनुगत्य के, उनके चरण शरणागति के बगैर प्रेम की तो बात बहुत दूर है, विषय से भी निवृत्त नहीं हुआ जा सकता। तो जद अवधि तुमा देखिया छी नदियाए, तद अवधि चित्ते आर किछु नहीं भाई। गुरुदेव हो रहे हैं, गुरुदेव हैं श्री ईश्वरपुरी पाद जी, लेकिन बोल रहे हैं जब से मैंने तुम्हें नदिया जिले में देखा है तब से मुझे तुम्हारे अलावा कोई अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कहीं भी जाता हूं सब सूना सूना लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम, गौर विरहेण में शून्यायतम जगत सर्वम, सारा जगत सूना सूना है, सूना सूना है। ईश्वरपुरी पाद जी को तो ठाकुर जी ने ही अपनी ईश्वरीय माया से बुला लिया गया देश में। प्रभु ईश्वरपुरी के विशिष्ट स्नेह रूपी मकरंद में स्नान करके स्वयं और भी मधुर हो गए। मधुरता की सीमा है। गौरहरि प्रिया प्रियतम एकाकृति मधुरता की सीमा है। लेकिन गुरुदेव के, देखिए गुरुदेव के कितनी मान्यता दे रहे हैं। गुरुदेव के हृदय कमल में जो कृष्ण प्रेम रूपी मधु है वो गुरुदेव ने चखाया। मधु भी इन्हीं का दिया हुआ है, तथापि गुरुदेव ने चखाया, और ये तो चखते ही हैं। भक्त प्रेम, भक्तों के हृदय का प्रेम ही इनका ग्राह्य वस्तु है, आस्वाद्य वस्तु है। तो उस दिन क्या हुआ, ये और मधुर हो गए और गए ईश्वरपुरी पाद जी के पास और बोले मुझे मंत्र दीक्षा दो। आर दिने निवृते ईश्वरपुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिए मधुर वचने। पुरी बोले मंत्र वा बोलिया कौन कथा, प्राण अमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। ईश्वरपुरी जी को बोले गुरुदेव मुझे मंत्र दीजिए, कृष्ण मंत्र देकर कृतार्थ कीजिए। ईश्वरपुरी जी बोले तुम मंत्र देने की बात करते हो निमाई पंडित, अरे मैं तो तुम्हें प्राण दे सकता हूं, मंत्र की क्या बात है। मैं प्राणों को लिए बैठा हूं तुम पर न्यौछावर करने के लिए, तुम आज्ञा करो, मैं सेवक हूं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं प्रभु आप स्वामी हैं, आप गुरुदेव हैं। तबे तार स्थाने शिक्षा गुरु नारायण करिलेन दशाक्षर मंत्रेर ग्रहण। तबे प्रभु प्रदक्षिण करिया पुरी रे, प्रभु बोले देह आमी दिलम तुम्हारे। श्री गुरुदेव के चरणों की, उनके श्री वपु के श्री विग्रह की प्रदक्षिणा की मंत्र प्राप्ति के बाद, और भगवान ने शिक्षा दी है हमें कि मैंने ये देह हे गुरुदेव आज से आपको समर्पित किया, ये देह आपकी हुई। देह आमी समर्पिलाम तुम्हारे, है नो शुभ दृष्टि तुम्हें करहो हमारे। आमी जैनो भासे कृष्ण प्रेमेरो सागरे। आप ऐसी शुभ दृष्टि मुझ पर डालिए कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में हमेशा बहता रहूं। मुझे इसके अलावा हे गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम जो प्रदाता है, जो कृष्ण प्रेम प्रदाता है, जो योग्य अयोग्य पात्र कुपात्र सुपात्र कुछ नहीं देखते, जिन्होंने अपनी करुणा को बिल्कुल उन्मुक्त कर दिया है कि हे करुणे मेरी आज्ञा का प्रतीक्षा मत करना, जिस पर कृपा करके उसे कृष्ण प्रेम दान दे देना। वो कह रहे हैं आमी जनो भासी कृष्ण प्रेमेरो सागरे। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वरपुरी प्रभुरे दिलेन आलिंगन वक्खे धरी। दोहार नयन जले दोहार शरीरे सिंचित होइलो प्रेमे केहो नाही स्थिरे। आलिंगन किया श्री ईश्वरपुरी जी ने अपने इस अनोखे शिष्य का। ऐसा शिष्य जिसे पाने के लिए हर गुरु तरसता होगा, ऐसा बेटा जिसे पाने के लिए हर मां तरसती है, ऐसा संगी जिसे पाने के लिए हर सखा तरसता है, ऐसे भगवान श्री गौरचंद्र। तो प्रभु साक्षात प्रेम के सिंधु हैं, प्रेम अवतार हैं, लेकिन तो भी श्री ईश्वरपुरी जी के
स्नेह रूपी मधु में भीग करके सिक्त होकर के मानो उन्होंने विपुल प्रेम प्रकाश किया, क्योंकि इसी के बाद तो उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रकाशित किया। इसी के बाद तो वो हा कृष्ण बोलते हुए श्री वृंदावन धाम की तरफ दौड़े। इसी के बाद तो हुआ, इसी के बाद तो वो मूर्छित हो जाते थे कृष्ण नाम सुनते ही। इसी के बाद तो सब कुछ हुआ। इसी के बाद वो महाप्रेमिक भक्त के रूप में दिखे। स्वयं भगवान अपने नाम का आस्वादन कर रहे हैं। स्वयं भगवान अपने लीला गुणों को कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे हैं और मूर्छित हो रहे हैं। इसी के बाद तो दिखा रहे हैं, देखो गुरुदेव ने मुझे दिया तो मुझे मिला, वरना मेरे पास नहीं है, मैं कंगाल हूं। तो श्री पुरी देव का अर्थ श्री जगन्नाथ देव। नीलाचल लीला में श्री जगन्नाथ देव के हृदय में स्थित प्रेम रूपी मधु से श्रीमन महाप्रभु निरंतर स्नात होते थे। प्रेम रूपी मधु। श्रीमन महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, सन्यास कैसा था? कपट सन्यास। उनको सन्यास की क्या आवश्यकता? अरे जो विषयी हो, विषय रस में डूबा हो, जिसे विषय तंग करते हो, वो सन्यास ले। अरे ये तो माया के सृजक हैं, ये तो माया इनकी वजह से है, ये माया की वजह से नहीं है। ये मायातीत हैं, गुणातीत हैं, लोकातीत हैं। ये भगवान है, साक्षात श्री हरि है। तो ये फिर भी कपटियों, पाखंडियों पर कृपा करने के लिए, वो लोग जो इनको नहीं मानते थे, सामने देखते थे पर भी निमाई पंडित बोलते थे, लेकिन ये नहीं मानते थे कि ये भगवान है, उन पर कृपा करने के लिए कि ये लोग प्रणाम नहीं करते और ब्रह्म दोष का शिकार होते हैं। अब भगवान पर ही अगर हम उंगली उठाएंगे, अरे उंगली उठानी है तो हम अपनी तरफ क्यों ना उठाएं? हजारों करोड़ों दोष हैं हमारे में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के अलावा और भी बहुत कुछ है। तो अपनी तरफ उंगली उठाना चाहिए, लेकिन सब लोग इनकी तरफ उंगली उठा देते थे। ऐसा तो कितनी बार हुआ। श्री कृष्ण थे तो कंस की नगरी में ऐसा हुआ, महाप्रभु है तो यहाँ ऐसा हुआ, श्री राम थे तो रावण की नगरी में ऐसा हुआ। क्या नहीं हुआ? ऐसे ही होता है। तो महाप्रभु मगर है दया के अवतार। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कि सबको मार डालें। अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते। वो तो एक ही चीज जानते हैं, प्रेम दे दूंगा तो राक्षसी वृत्ति अपने से समाप्त हो जाएगी। प्रेम दाता शिरोमणि, ना जाने स्थान स्थान, जारे तारे कोइलो दान, है ना? ऐसे प्रेम चिंतामणि के महाधनी। तो लेकिन फिर इन सब पर कृपा करने के लिए कि ये प्रणाम तो करेंगे कम से कम मुझे। ये लोग जो मुंह बिचका के चले जाते हैं, ये लोग जो मेरे नाम पर इतने व्यंग्य करते हैं, ये कम से कम एक सन्यास का वेश देखकर उसे सम्मान देंगे, प्रणाम करेंगे। उसी छल से मैं इनके सारे अपराध समाप्त कर लूंगा, इन्हें तुरंत प्रेम दे दूंगा। प्रेम देने के लिए ये तत्पर है, पर लेने वाले तो बनो। एक बार तो कहेंगे ना कि हाँ गौर में तुम्हारा हुआ, एक बार तो कहोगे ना हाँ निताई में तुम्हारा हुआ, हाँ गुरुदेव में तुम्हारा हुआ, तभी तो कहीं अंदर समर्पण का भाव आएगा। तो यहां पर हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु के भाव अनुसार अब ये प्रभु चले तो गए, श्रीमन महाप्रभु नीलाचल, लेकिन क्या करने गए? क्यों गए नीलाचल? तुम तो वृंदावन धाम जाना चाहते थे ना, क्यों गए नीलाचल? क्यों गए जगन्नाथपुरी? सीधा वृंदावन धाम के लिए पधारते। और भगवान की योग माया सब कार्य कराती हैं, सारे कार्य। मैया से मुलाकात हुई शांतिपुर में, संन्यास लेने के बाद पहली भेंट। माँ खूब रोई मिलकर, गौर हरि गदगद हो गए माता को देखकर। कहने लगे माँ अगर तुम कहो तो इस सन्यास के समस्त वस्त्रों को मैं फेंक दूंगा, आप आज्ञा दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आप आज्ञा मात्र दे दीजिए मुझे। आप अगर कहेंगी तो मैं वापस चलूंगा, घर चलूंगा,
माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी जगत हंसाई नहीं कराना चाहती, तो माँ फिर मुझे कोई आज्ञा तो दो। हाँ बस एक आज्ञा है बेटा, तुम वृंदावन धाम मत जाओ। वृंदावन धाम इस नवद्वीप से कितना दूर है। लोग जब वृंदावन धाम के लिए निकलते हैं तो उनकी आरती की जाती है कि पता नहीं अब दोबारा हम तुम्हें देख पाए या ना देख पाए, इतना दूर है। जाते जाते ही लोग शरीर छोड़ देते हैं रास्ते में ही। उस समय गाड़ियां वाड़ियां तो होती नहीं थी, पैदल आते थे महीनों की यात्रा करके। तो माँ फिर तो बेटा तुम जगन्नाथपुरी क्यों नहीं जाते, वहां भी तो कृष्ण है। माता ने बताया और मातृभक्त गौरहरि ने अपनाया, लेकिन माता ने इसलिए बताया क्योंकि गौरहरि की इच्छा थी कि मां यही बताएं। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु मातुर विरह रस का आस्वादन करना चाहते थे, जो हमारी प्यारी स्वामिनी ने किया, हमारी प्यारी श्री किशोरी जी ने किया। उस मातुर विरह रस का आस्वादन श्री कृष्ण मथुरा चले गए और पीछे जो किशोरी जी ने विरह झेला है, और झेला कह बाहर से दिखने में है ना, लेकिन अंदर क्या है, भीतर आनंदमय। कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र, बाह्य विष ज्वाला है, भीतरे आनंदमय। भीतर आनंद है, बाहर विष ज्वाला है। लेकिन ठाकुर जी जानते हैं कि आनंद में है जी किशोरी जी पूरी, पर इनको कैसा आनंद आ रहा है, जगत कृष्णमय है। मुझे भी इसी विप्लव रस का आस्वादन करना है, मुझे विरह रस चाहिए, मुझे विरह रस दो। देखो जब तक भक्त के हृदय में विरह की ज्वाला नहीं जलती, भगवान प्रकट नहीं होते, स्फूर्ति में नहीं आते। जब तक हाहाकार नहीं उठता, जब तक क्रंदन नहीं होता, जब तक अश्रुपात नहीं होते, वो विरह है। विरह के ही भगवान वशीभूत है। गोपियों ने गाया इसी कार्तिक मास में, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा शश्वदत्त रही। और ठाकुर जी प्रकट, परंतु पहले विरह का आस्वादन कराया। देखो जगत को कृष्णमय देखो, अपने आसपास सब कुछ कृष्णमय देखो, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं, अन्य चिंताएं सब समाप्त हो जाएं, बस एक ही तत्व नजर आए सब जगह कि मैं ही हूं और कुछ नहीं, कृष्णमय, कृष्ण 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 कृष्ण। और ये अवस्था, ये जो विरह है, हमारे गुरुवर्ग इस विरह को कहते हैं कि इस विरह के कारण ही मिलन का आस्वादन है, चमत्कारिता है। एक सुदूर विरह के बाद जब मिलन होगा, उसका जो आस्वादन होगा वो भाषा के परे है। जैसे कि अभी आप मिल रहे हो 2 साल बाद, तो कुछ तो अलग लग रहा होगा हमेशा मिलने। अगर हम हमेशा मिलते थे जब, और अब जब 2 साल बाद मिले, तो आंखों में कितना प्रेम है सबके। ये प्रेम मुझसे नहीं, ये प्रेम किससे है, गौरहरि से, युगल सरकार से। वही प्रेम छलकता है आंखों से, और वही मैं देख रही हूँ सबके आंखों से। मैं भी उस प्रेम रूपी मधु का पान कर रही हूँ, यहां से बैठकर सबको देख रही हूँ। तो हम 2 साल बाद मिले तो कुछ हृदय में हो रहा है आलोड़ित, और वहां कितने वर्ष बाद मिले भाई। लेकिन तब मिलन आस्वादनमय है, विरह अपने में प्रगाढ़ रस है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये विरह संभोग पुंजमय है, मिलन पुंजमय है। यानी कि इस विरह के अंदर अनंत 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 मिलन माधुरी है, अचिंत्य है, भजन करना पड़ेगा। मगर भक्त भी तो विरह में ही भगवान की स्फूर्ति में दर्शन करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हृदय में देखते हैं, हृदय में ठाकुर जी यहाँ प्रकट होते हैं। हृदय का धन है, हृदय में प्रकट होंगे, हृदय रूपी निकुंज मंदिर में प्रकट होंगे हमारे किशोर किशोरी जी। तो नीलाचल इसीलिए गए, विरह रस का आस्वादन करने के लिए। और जब जगन्नाथ जी को देखते, तो आपने कभी जगन्नाथ जी के दर्शन तो किए होंगे उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर में, नेट पे देख लीजिएगा।
तो जगन्नाथ जी को, हाँ, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते तो उनके हाथों में मुरली नहीं है, लेकिन ये है प्रिया जी के भाव में, ये उनके हाथों में मुरली देखते, इनका भाव होता प्रिया जी का। ये रात को रास विहार देखते स्वप्न में, तो सुबह प्रातःकालीन इनका नियम था, जाते देखते दर्शन करते तो जगन्नाथ जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मुरली वदन दिखते, और सुभद्रा जी नहीं दिखती, बलराम जी दिखते ही नहीं, कोई नहीं दिखता, और बस उन्हीं से हृदय की बात, उन्हीं से हृदय की बात होती। कभी ब्रजेंद्र नंदन रूप में उनको देखते, और उसके थोड़ी ही देर बाद जब वो बाह्य आवेश में आ जाते, कोई बीच में आ जाता, कुछ हो जाता, या उनके सेवक गोविंद ही उन्हें हिला करके बोल देते या किसी को डांट देते और वो थोड़ा सा अर्ध बाह्य दशा में आ जाते, तो उन्हें दिखते, अरे ये तो द्वारिकाधीश है, मैं तो वृंदावन में थी, ये कहाँ आ गई, ये तो कुरुक्षेत्र है क्या, मैं कुरुक्षेत्र में आ गई क्या। कुरुक्षेत्र में प्रिया जी का मिलन हुआ था, वो भी असली वृषभानु नंदिनी वहां नहीं गई थी, उनका एक प्रकाश था जिससे मिलन हुआ था ठाकुर जी के साथ, भागवतम के अनुसार नंद बाबा, वासुदेव जी सभी लोग वहां थे, तो उसी को याद करते हैं, कहीं मैं वहां तो नहीं आ गई। सारे भाव, गोपी भाव, प्रिया जी का भाव, मंजरी भाव, सबका आस्वादन कर रहे हैं हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। तो इस तरह से श्री राधा भाव विभावित श्री गौर के हृदय सिंधु में कभी आनंद तो कभी वेदना का तरंग हाथ होता नीलाचल देव श्री जगन्नाथ जी को देखकर। हमारे एक पद में लिखा है, हमारे महाजन लिखते हैं उनके भाव को, देखी गौरा नीलाचल नाथ, देखी गौरा नीलाचल नाथ, निज पारिषद गण साथ, विभोर होइया गोपी भावे। देखी गौरा नीलाचल नाथ, निज पारिषद गण साथ, विभोर होइया गोपी भावे, कहे पहु करिया आक्षेप। अब प्रभु जब देख रहे हैं तो श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में है और आक्षेप कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं जगन्नाथ जी से, कह रहे हैं अमी तुम्हाना देखिले मरी, अमी तुम्हाना देखिले मरी, उल्टी न चाहो तुम्हें फिरी। मैं तुम्हें देखे बगैर हर पल हर क्षण मृत्यु दशा को प्राप्त होती हूं। मातुर विरह, याद रखिए मातुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं गौरहरि राधा भाव में। मैं तुम्हें देखे बगैर हर पल हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होती हूं, और तुम मुझे उलटकर भी नहीं देखते। एक बार उलटकर भी देखो, तुम्हारा इतना भी प्रयास मेरे लिए नहीं होता। तुमसे मैं तुमको नहीं मांगती, तुम अपनी नजरों का दान, एक ईक्षण का दान, पुष्कर एक क्षणा, तुम वो ईक्षण का दान नहीं दे सकते। करिला प्रीतिमय फांत, हाथे दिला आकाशेर चांद, एबे तुम्हा देखिते संदेह, कहे गौरा करिया आवेश। तुमने अपने प्रेम का फांद मुझ पर डाला, जाल डाला, मुझ कुलवधु को उसमें तुमने फंसा लिया। हाथ में आकाश का चांद आ गया, कृष्ण को प्राप्त करना आसान बात है क्या? मैंने हाथ में एक गोपी होकर कृष्ण को प्राप्त किया, और अब तुम्हें देखने में भी इतनी बाधाएं। मैंने तुम्हें पाया था एक दिन वृंदावन धाम में, और अब इतनी बाधाएं मेरे और तुम्हारे बीच में। जहां कभी एक चंदन की भी बाधा नहीं होती थी तुम्हारे और हमारे मिलन में, वहां अब हमारे और तुम्हारे बीच में इतनी बाधाएं, इतने पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, हाथी, घोड़ा, लोकारण्य, अन्य देश, अन्य वेश, ब्रज जाने कबू नहीं भाई।
तुम्हारा ये जो अन्य वेश है, ये अन्य देश है, ये ब्रजवासियों को नहीं पसंद है। बोले जा रहे हैं, आक्षेप किए जा रहे हैं, शिकायतें किए जा रहे हैं जगन्नाथ जी को देख करके। जगन्नाथ जी उनके प्राण धन, और जगन्नाथ जी भी कैसे ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती और ये नृत्य करते, और राधा भाव में ही नृत्य इनका। आज मैंने जिस धन को खोया था उसको पा लिया है, वृंदावन मेरे साथ चल रहे हैं, ये धन मैंने पा लिया है। अब जिसने कृष्ण धन को कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, 5 इंद्रियों के जो विषय नहीं बने, कृष्ण धन को खोना क्या होता है वो क्या जाने बेचारा, और खोकर दोबारा पाना क्या होता है इसका स्वाद ही क्या जाने, और दोबारा पाके फिर से खोना क्या होता है। ये भयंकर दर्द, ये अंतर वेदना, ये कौन जान सकता है भला। और इसी को जानने के लिए, इसी को समझने के लिए, इस गौरहरि की वेदना और आनंद को जानने के लिए, प्रिया जी के हृदय के भावों को जानने के लिए हमें ये देह मिली है, हमें गुरुदेव मिले हैं, ये हमें प्यारी भजन पद्धति मिली है, ये शुभ वृंदावन धाम मिला है, ये भक्तों का संग मिला है। और यही नहीं जान पाए, इसी को जानने की अगर छटपटाहट ही हृदय में नहीं हुई और मैं तू करते रह गए तो भैया बहुत बड़ी, मतलब यहाँ माया ने मार दिया। मतलब ये माया ने एक और दूसरा रूप धारण करके मार दिया। सब प्रणम में है। गौरहरि की एक बात याद रखना, तृणादपि सुनीचेन तरो अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तियां सदा हरि। 3 सूत्र गांठ में बांध लीजिए। जो भजन करना चाहता है, जो युगल सरकार के चरण प्राप्त करना चाहता है, तृणादपि सुनीचेन, 3 से भी अधिक खुद को नीचा समझना होगा। तृण को, तिनके को दबा दो तो दब जाता है, उसके बाद फिर उठ जाता है। हमें उससे भी नीचा, एक बार नीचे हुए तो दोबारा कभी उठे नहीं। नजर अपने ही दोषों की तरफ रहे, किसी के दोष गिने नहीं। नजर आने नहीं चाहिए किसी में दोष। दोष क्या होता है इसकी परिभाषा भी भूल जाओ। तृणादपि सुनीचेन तरो अपि सहिष्णुना। कोई तुम्हें कह दे कुछ, चुप, हाँ जी हमसे बेकार कोई नहीं। अरे तुम घटिया हो, तुम लोग ऐसे ही ढोंगी हो, क्या तिलक माला लगा करके फिरते रहते हो। हाँ जी आपने हमें पहचाना, मैं अपनी पहचान भूल गया था। तरो अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन। खुद अपने मान की कोई अपेक्षा मत करना कि मेरा भक्त स्वरूप देखकर, मेरे गुरुदेव का संप्रदाय देखकर मेरा कोई मान करे। ना ना ना, मान की दरकार नहीं। उल्टा जहां मान मिलने की आशंका हो वहां से 1 2 3 हो लेना तो बच जाएंगे। अमानिना मान देन, लेकिन दूसरे को मान देने में सदा आगे रहना, क्योंकि हर कोई वृंदावन में तो भक्त है ही, और बाहर भी हर एक के अंदर परमात्मा तो विराजमान है ही। ठाकुर जी तो है ना, वो तो देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे। अमानिना मान देन कीर्तियां सदा हरि। वो हमेशा भगवान का कीर्तन करता रहेगा। तो इस तरह से श्री राधा भाव में भावित हमारे गौरहरि के हृदय में कभी शब्द कभी स्पर्श की आकर्षणी शक्ति से उनके हृदय में पूर्ण उन्मादना जागृत कर देते हैं हमारे ये नीलाचल देव जगन्नाथ जी। और श्री राधा भाव विभावित श्री गौरहरि के प्राणों को अपनी अधरामृत का पान करा के, जब वो महाप्रसाद लेने, जब उन्हें महाप्रसाद मिलता है ना जगन्नाथ जी का, तो उसमें देखते हैं मेरे कृष्ण का अधरामृत। कहते पाके देखो सब लोग, ये मेरे कृष्ण का अधरामृत पाके देखो। आज पाया है उन्होंने, नहीं तो लौंग इलायची का ये स्वाद थोड़े ही हो सकता है। लौंग इलायची यही सब तो डाला गया है, ये दुनियावी मसाले का ये स्वाद नहीं हो सकता है। जरूर ये कृष्ण अधरामृत है, इसका पान करो। सबने पान कर लिया, महाप्रभु ने खुद परिवेशन किया भक्तों को, भक्तों ने पान किया चले गए, लेकिन ये झूरते रहे। आज मैंने कृष्ण अधरामृत पाया, तुम्हारा अधरामृत कितने समय बाद पाया। चले गए राधा भाव में। वास्तव में जो महाप्रभु
के चरणों में शरणागत होगा, जो समझ लेगा, जो हाँ महाप्रभु करके रोएगा, वही प्रेम को समझ पाएगा, प्रेम पा सकेगा। ये प्रेम की नगरी है और हम प्रेम नगरी के नागरिक होना चाहते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानि नामानि देन कीर्तियां सदा हरि। सहना सीखना होगा। तो भावनिधि गौर हरि इसी रस चातुरी में डूबकर कभी कूर्माकृति धारण करते, कभी अस्थि संधि वियोग और ना जाने कितनी प्रकार की दशाओं को प्राप्त होते। एक दिन की दशा को ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, एक एक दिन की दशा, और अनंत ऐसी दशाओं को वो भी कहां लिख पाएंगे। हम सोच नहीं सकते श्रीमन महाप्रभु की स्थिति को, और उनको सोचे बगैर हम प्रिया जी को कहां सोच पाएंगे। मंजरी भाव उपासना, हम किंकरी हो जाएं ये मतलब नहीं है, किंकरियों के भाव की उपासना करना तो सीख लें पहले। क्या है किंकरियों का भाव जिसकी उपासना हमें करनी है, ये सिखाते हैं गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके समस्त पार्षद, रूप सनातन आदि समस्त पार्षद। और ये वृंदावन धाम उन्हीं समस्त पार्षदों का धाम है, प्रिया प्रियतम का धाम है, उनके चरणाश्रित रसिक भक्तों का धाम है। सबकी चरण धूली अपने सिर पर लीजिए तो कृपा मिलेगी। समस्त भक्तों की धूली अपने सिर पर लीजिए, कृपा की तरफ नजर रखिए और सब जगह से नजर हटा लीजिए। बस यही शुभकामना है मेरी श्री गौर हरि के चरणों में, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम,
श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।